हरियाणा में संत कबीर कुटीर के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत कबीर कुटीर से प्रदेश के लिए सुजल पहल का शुभारंभ किया है और जहां पर मुख्यमंत्री की वाटर सप्लाई मैनेजमेंट की दिशा में आरंभ की गई राज्य की अनूठी पहल जल संरक्षण के क्षेत्र में बेंचमार्क ये साबित होगी। हरियाणा में संत कबीर कुटीर से प्रदेश के लिए सुजल पहल का शुभारंभ किया गया, जिस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पायलट के तौर पर पंचकूला के लिए इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि सुजल पहल एक अनोखी पहल है जो पर्यावरण के अनुकूल है और इसके कारण हम पानी की स्ट्रक्चर्ड सप्लाई के साथ साथ संसाधनों की बचत और वित्तीय बचत भी कर सकेंगे। और इस पहल के लिए पंचकूला के लोगों को बधाई देते हुए सीएम ने कहा कि ऐसी पहलों के कारण हम पर्यावरण का बचाव कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए सभी संसाधनों को बचाकर रख सकते हैं। साथ ही पंचकूला में सफल होने के बाद इस पहल को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। इस मौके पर सीएम ने कहा कि जल ही जीवन है और ये जल हम सबके लिए केवल एक संसाधन ही नहीं बल्कि अमूल्य अमृत भी है, जिसका न कोई विकल्प है और न ही कोई अंतहीन स्रोत। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम जल का संरक्षण करें। वहीं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इसी जिम्मेदारी की ओर से कदम उठाते हुए सुजल योजना का आरम्भ करने जा रहा है। ये हरियाणा प्रदेश का ऐसा पहला इनिशिएटिव है जो वाटर सप्लाई मैनेजमेंट की ओर से जल संरक्षण करेगा। सीएम ने कहा कि आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी का प्रयोग हर क्षेत्र में हो रहा है। उन्होंने कहा कि वाटर सप्लाई मैनेजमेंट में भी टेक्नोलॉजी के प्रयोग से ऐसे सुधार लाया जा सकता है जिनसे जल संरक्षण तो होगा, साथ ही वित्तीय बचत भी होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की हर एक पेयजल के मीटर, ट्यूबवेल और कनेक्शन में उपकरण लगाया जाएगा जिसमें ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज हो रहेगी। इसकी मदद से पानी की सप्लाई पर निगरानी रखी जाएगी और पानी के प्रवाह को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। इस इनोवेशन से अधिकारी अपने ऑफिस में बैठकर ही व्यर्थ बह रहे पानी के बहाव को देखकर रोक सकते हैं और पानी का बचाव भी कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस टेक्नोलॉजी से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के तहत आने वाले हर घर में और हर कमर्शियल साइट पर पानी के प्रवाह मापना आसान हो जाएगा। ये भी पता चल जाएगा कि कौन से कनेक्शन और मीटर निष्क्रिय है ताकि उन्हें बंद भी किया जा सके। इसके साथ ही सारी जानकारी एक डैशबोर्ड पर उपलब्ध करवाई जाएगी जिससे सभी संबंधित अधिकारी इस प्रक्रिया पर नजर रख सकेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी ने अवगत कराया है कि इस पहल से अवैध कनेक्शनों को ट्रैक करके उनको बंद करना आसान हो गया है और प्राधिकरण इसकी मदद से नागरिकों से जुर्माने की राशि भी ले सकेगा। वहीं प्राधिकरण ने इस पहल के बल पर कई और उपलब्धियों को प्राप्त करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा टर्शियरी जल का उपयोग पार्कों और ग्रीन बेल्ट में 14 MLD से बढ़ाकर 30 MLD तक ही वर्ष में हो जाएगा। इसके अलावा टर्शियरी जल का उपयोग पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स में 14 MLD से बढ़ाकर 30 MLD तक ही एक ही वर्ष में हो जाएगा। इस उपकरण की मदद से 70% श्रम बचत होगी, जिसकी वजह से एक साल में लगभग 4.7 करोड़ रुपयों की बचत की जाएगी। उनको बताया गया कि जितनी पानी अभी पंचकूला में इस्तेमाल हो रहा है, इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उसमें भी बचत होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री को ये जानकारी दी गई कि फिलहाल पंचकूला में अलग अलग स्रोतों से प्रतिदिन 162.5 मिलियन लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। इस उपकरण के इस्तेमाल से ये आंकड़ा एक वर्ष में ही घटकर 105 मिलियन लीटर प्रतिदिन रह जाएगा। इन सब फायदों के साथ साथ ये टेक्नोलॉजी हमें वित्तीय लाभ भी देगी। उन्होंने बताया कि आज के समय में 680 लाख लीटर भूजल का प्रयोग एक दिन में सप्लाई किया जाता है। इसी कड़ी में सुजल पहल की ओर से एक ही साल में ये आंकड़ा गिरकर 5 MLD हो जाएगा और इस आंकड़े का अर्थ है कि लगभग 92% तक भूजल का बचाव होगा, जिसके कारण लगभग 22.9 करोड़ रुपयों की बचत प्राधिकरण की ओर से की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिजली की भी एक साल में लगभग 31% तक बचत होगी और इसके परिणाम स्वरूप बिजली के बिल में लगभग 12.99 करोड़ रुपयों की बचत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।